आज की कहानी बुढ़ापे का दर्द। अपने बेटे व बहू के झगड़े से परेशान हरि बाबू अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बैग में डालने लगे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर उठाकर बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते बेटे को। कहते ही वो रो पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी का फोटो बैग में रखा और एक दोस्त को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहता है। उन्होंने भरे गले से बताया कि वो भी अब वृद्ध आश्रम में रहेंगे। उनका दोस्त सब समझ गया था, वो कुछ नहीं बोला। हरि बाबू ने बस इतना ही कहा, मैं रोज रोज की कलेश से तंग आ गया हूँ। अब वो घर से निकले तो बहू बेटा चाय पी रहे थे, पर दोनों ने किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। रोज रोज अपमानित जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हरि बाबू आश्रम पहुँच गए। थोड़े ही समय में उनके बहुत सारे मित्र बन गए। धीरे धीरे वो आश्रम में मन लगाकर रहने लगे। उन्हें आश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। बाबू अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई, पर उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अपने पसीने पानी की तरह बहाया था। एक दिन हरि बाबू आश्रम में टहल रहे थे, तभी एक कार वहां आकर रुकती है। हरि बाबू सोच रहे थे, आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग आश्रम में आया है। न जाने कितने यत्न से अपने बच्चों को पाल पोसकर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, आज फिर कोई आंखों में आंसू लिए इस आंगन में प्रवेश करेगा। कार में से एक लड़का निकला और एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब थी। वो कार उसे छोड़कर चली गई। वो औरत बाहर खड़ी अपने आंसू पोंछती है और हरि बाबू को देखकर घूंघट करके चली जाती है। हरि बाबू को लगा शायद मैं उसे जानता हूँ। भी एक बुजुर्ग हरि बाबू से कहता है, फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई, फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया। हरि बाबू उस महिला को देखते जा रहे थे। वो महिला उनके सामने नहीं आ रही थी। बाबू उसके पास गए। उनको देखते ही हरि बाबू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो सुमित्रा जी से पूछना चाहते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ, यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था। वो हमेशा कहती थी वो अपने बेटे बहू के साथ खुश है, फिर ऐसा क्या हो गया। वो औरत खाना खाने भी नहीं आई। हरि बाबू ने एक व्यक्ति से पूछा, वो महिला खाना खाने क्यों नहीं आई। वो बोला, आज वो बहुत दुखी है जो उसके बेटे बहू ने किया, कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वो बार बार अपने घर को याद रही है, बहुत रो रही है। हरि बाबू जानना चाहते थे कि आखिर सुमित्रा जी के साथ क्या हुआ है। आगे की कहानी दोस्तों पार्ट सेकंड में सुनना। राधे राधे।